समांतर श्रेणी के अंतर्गत आज हम समांतर माध्य के प्रश्न को ले रहे हैं। हमें एक प्रश्न दिया हुआ है, दो संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 और गुणनफल 45 है। दो संख्या कौन सी है हमें पता नहीं, उसे ही निकालना है। तो हम यहाँ मान लेंगे, जो हमें निकालना है उसे हम मान लेते हैं। माना कि वे संख्याएं ए और बी है। देखिए प्रश्न में हमको पूछ रहा है कि दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका समांतर माध्य 7 और गुणनफल 45 है। तो जिसे हमें निकालना है उसे ही हम मान लेते हैं। तब प्रश्नानुसार समांतर माध्य, तो समांतर माध्य का हमें सूत्र पता है कि दो संख्याओं का समांतर माध्य, उन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और 2 से भाग देते हैं तो हमारा समांतर माध्य आ जाता है। अतः समांतर माध्य बराबर a धन b बटे 2। अब इसमें मान रखते हैं, ये हो जाएगा 7 बराबर a धन b बटे 2। फिर गुणा कर लेंगे, a धन b बराबर 7 दूनी 14। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरा हमें दिया हुआ है कि इन संख्याओं का गुणनफल 45 है। तो पुनः प्रश्नानुसार दोनों का गुणा जो है वो है हमको 45 मिलेगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक सरसमीकरण का उपयोग करते हैं। सरसमीकरण इस प्रकार से है, a ऋण b का वर्ग बराबर a धन b का वर्ग ऋण 4ab। इस सरसमीकरण का उपयोग करते हुए हम इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे a ऋण b का वर्ग बराबर a धन b का मान देखिए हमने निकाला है 14, तो 14 का वर्ग हो गया ऋण 4 गुणे, और a और b का गुणनफल है 45, इसको यहाँ लिख देते हैं 45। तो हमें मिल गया a ऋण b का वर्ग बराबर 14 का वर्ग मतलब 14 गुणे 14 196, और 45 में 4 का गुणा करते हैं, 4 पंचे 20, 4 चौक 16 और 2 18। तो इस प्रकार से हमें मिलता है a ऋण b का वर्ग बराबर 196 में से 180 को घटा देते हैं तो हमें मिल जाता है 16। तो ये हो गया a ऋण b बराबर वर्गमूल 16। तो a ऋण b बराबर 4। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। इस तरह से हमें एक और समीकरण मिल गया है। अब हम समीकरण 1 और 3 का उपयोग करते हुए हल करते हैं। अतः समीकरण 1 व 3 से, तो देखिए पहला समीकरण है a धन b बराबर 14 और a ऋण b बराबर 4। इसको हल करना है, इसको हम जोड़ देते हैं। यहाँ लिखना पड़ेगा, जोड़ने पर कोई चीज परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए b है हमारा धनात्मक और यहाँ पे b है ऋणात्मक। एक दूसरे को ये कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास बचा a और 3 जुड़ जाएगा तो 2a, और 14 और 4 जुड़ जाएगा तो 18। तो a बराबर 18
18/2 काट देते हैं 2 से, 2 एकम 2, 2 निया 18। इस प्रकार ए बराबर हमको मिलेगा 9। अब ए का मान मिल गया है तो उसे हम चाहे पहले में रखें चाहे तीसरे में रखें, तो हम यहाँ पे रखते हैं पहले में। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर तो 9 धन बी बराबर 14। समीकरण देखिए, एक है हमारा ए धन बी बराबर 14, इसमें ए का मान 9 रखते हैं तो 9 धन बी बराबर 14। तो बी बराबर आ जाएगा 14 में से 9 हटा देते हैं तो हमको मिलेगा 5। इस प्रकार से हमने ए बराबर निकाला 9 और बी बराबर 5। हमारा जो प्रश्न था वो प्रश्न था कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका समांतर माध्य 7 है और गुणनफल 45 है। तो हमने इसी शर्तों का उपयोग करते हुए वो दो संख्या हमने ज्ञात कर लिया है जिसमें एक मान है 5 और एक मान है 9।